20 लाख में आप किसी अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट करना चाहोगे या 20 लाख में किसी फॉर्च्यूनर की पेमेंट करना चाहोगे? अपार्टमेंट की ना, ये अपार्टमेंट वही है। स्टेटस सिंबल फॉर्च्यूनर से ज्यादा ये अपार्टमेंट आपको देगा। रीजन बीइंग, आप कल 4 लोगों में बोलोगे भाई मेरा बीच फ्रंट अपार्टमेंट है, इंडिया का पहला बीच फ्रंट रेसिडेंस, राइट? करेक्ट। तो और आप ये देखो 20 लाख रुपए आज देके आपका अपार्टमेंट बुक हो जाएगा। दैट इज 20% ऑफ द पेमेंट। जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वहां से आप सिर्फ 2 मिनट वॉक करोगे एंड यू आर लिटरली ऑन द बीच, एंड द बीच विच इज द क्लीनेस्ट बीच ऑफ मुंबई। अपार्टमेंट का जो प्राइस होता है ना, वो इस पे डिसाइड नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, वो डिसाइड होता है उसके बाहर क्या है। तो जे सर, आप मुझे पहले ये बताइए कि बीच फ्रंट रेसिडेंस क्या होता है और कैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया में अब तक नहीं बना है, इंडिया से बाहर से कॉन्सेप्ट आया है? करेक्ट। जावेद भाई देखो, द फर्स्ट थिंग इज जो सनटेक SBR जो नाम है, सनटेक SBR, सनटेक बीच रेजिडेंसीज, राइट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दुबई से। दुबई में JBR है जो मेरा बीच रेजिडेंसीज। आज आप दुबई में, बहुत लोगों को लगता है कि सबसे महंगे जो अपार्टमेंट्स होंगे ना वो बुर्ज खलीफा के आसपास होंगे, पर ये सही नहीं है। जो एक्चुअल सबसे महंगे अपार्टमेंट्स है ना वो बीच साइड वाले हैं। वो पाम जो मेरा हो गया, JBR रेजिडेंसीज हो गया, इन सब जगहों पे। तो इसलिए वहीं से दे हैव डिराइव्ड अ कांसेप्ट फ्रॉम टिल हियर इन इंडिया। एंड ये इंडिया में पहला क्यों है? इससे पहले अगर आप देखोगे कोई भी हमारा जो बीच है वो इस लेवल का है ही नहीं जिसपे कि आप इतना बड़ा लैंड पार्सल लेके और उसको डेवलप कर लोगे। तो मुंबई में वसई वेस्ट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन एंटायर इंडिया, जहां पे ये पहली बार लिवेबल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। एंड जस्ट टू ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको 10 ऐसे होटल नहीं मिलेंगे जो बीच फ्रंट है। तो होटल्स भी नहीं है जहां पे, वहां पे हम अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले डेवलपर की। सनटेक एज अ डेवलपर, मतलब कैसा बैकग्राउंड है मुंबई में, कितना पुराना डेवलपर है, क्या डिलीवरीज रही हैं, फिर हम प्रोजेक्ट पे आएंगे। सो द सनटेक कंपनी जो है वो 2000 में फाउंड हुई थी बाय कमल खेतान जी। एंड आज की डेट में इन टोटल दे हैव 32 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 17 फुली डिलीवर्ड हैं। एंड अभी हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सनटेक SBR, ये वन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो ऐसा इनका बैकग्राउंड है। एंड दे आर पब्लिक लिस्टेड कंपनी। एंड आपको जावेद भाई पता होगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का सारे फाइनेंशियल्स हर क्वार्टर उनको आउट करने होते हैं। तो अगर आप उनके फाइनेंशियल्स में देखोगे, दे हैव 0 डेट ऑन देयर बैलेंस शीट। पूरे इंडिया में ऐसी 5 रियल एस्टेट कंपनी ने आप ढूंढ पाओगे जिनका डेट 0 है, 0 कर्जा ऑन देयर बैलेंस शीट। तो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, जो कि मतलब बहुत सारे किसी भी, इवन आप किसी भी पब्लिक लिस्टेड बिल्डर को देख लो, उनके पास नहीं मिलेगा ऐसा। और सनटेक की मैंने सुनी है कुछ डिलीवरीज भी है बांद्रा में, जो कि बहुत महंगे रेट पे लॉन्च किया था तब, और आज के रेट पे बहुत ज्यादा का फर्क है, बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया है। करेक्ट। जो इनका सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है वो BKC में है, सिग्नेचर आइलैंड के नाम, बांद्रा कॉम्प्लेक्स, उसमें सिग्नेचर आइलैंड के नाम से है, सनटेक सिग्नेचर आइलैंड। उसमें आप देख लो आज की डेट में रीसेल जो है ना 250 से 200 करोड़ तक होती है। और उसमें आप पब्लिकली भी सर्च करो, उसमें गौतम अदानी, ऐश्वर्या राय बच्चन और इतने सारे सेलिब्रिटीज है जिनके उनमें घर है। मतलब वो ऐसी सोसाइटी है जिसमें नेम प्लेट्स भी नहीं है, सिर्फ नंबर है। जैसे होटल रूम के बाहर नंबर लिखा होता है ना, कि आपको नहीं पता ये घर किसका है। तो इस लेवल का प्राइवेसी दे आर मेंटेनिंग देयर। मतलब सनटेक कह सकते हैं कैपेबल है, जो इंडिया की पहली बीच फ्रंट रेसिडेंस डिलीवर कर सकता है ऑन टाइम। कैपेबिलिटी, जैसे हाँ आपका क्वेश्चन इज गुड, कि जैसे आप कैपेबिलिटी के लिए पूछ रहे हो कि अगर ये कुछ ऐसा डिलीवर कर पाएगा भी या नहीं, आप यही पूछ रहे हो ना, तो डेफिनेटली कर पाएगा। बिकॉज उनके जो डिलीवरी वाले प्रोजेक्ट्स है ना, BKC में ही तीनों देख लो, और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो डिलीवर्ड है। सो दे हैव एक्सपीरियंस, दे नो कि एक 50 एकड़ का इतना बड़ा लैंड पार्सल कैसे डेवलप करना। बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है एग्जैक्ट मुंबई में, अगर हम बात करें तो? नॉर्थ मुंबई में वसई एरिया पड़ता है। बिल्कुल। एंड दिस इज ऑन वसई वेस्ट, क्योंकि जो वेस्ट एरिया वही कोस्टल एरिया है। एंड इसका जो बीच पड़ता है उसका नाम है सुरुचि बीच। एंड एड ऑन इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दूंगा यहाँ पे, सुरुचि बीच इज द क्लीनेस्ट बीच ऑफ मुंबई। मैं खुद वहां पे था, लास्ट टाइम जब भी था, जितनी बार भी मैं गया हूँ, हमेशा ये देखा है कि वहां पे एक प्लास्टिक की बोतल भी आपको जो है ना वो ऐसे गिरी हुई नहीं मिलती रोड पे से। तो बस सही में 7 बीचेस हैं, 7 सिस्टर बीचेस के नाम से हैं, उनमें से वन ऑफ द बीच इज सुरुचि बीच। करेक्ट। ठीक है। वैसे भी मुंबई में जो मोस्ट पॉपुलर बीच है, जुहू, चौपाटी, इन सब पे तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुके हैं ना, क्राउडेड हो चुके हैं। और वो ऐसे बीचेस भी नहीं है ना भाई कि जिन पे आप जो जाके कुछ फैमिली टाइम एंजॉय भी कर पाओ। वो तो सिर्फ ये है कि चलो आज की डेट में एक टूरिस्ट प्लेस हो गया कि वहां पे जो ना, मुंबई अगर आप गए हो तो वहां पे तो एक बार जाना ही जाना, वो वैसी वाली जगह होगी। पर वो ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे एंजॉय करने चले गए वहां पे, वैसी जगह नहीं है वो। जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं
SBR की, वहां से आप सिर्फ 2 मिनट वॉक करोगे, 2 से 4 मिनट वॉक करोगे एंड यू आर लिटरली ऑन द बीच, एंड द बीच विच इज द क्लीनेस्ट बीच ऑफ मुंबई। क्लीनेस्ट बीच ऑफ मुंबई से आप ये भी समझो जावेद भाई, इवन इन गोवा, इफ यू कंपेयर इट विद गोवा में भी आज इतनी भीड़ हो गई है, हम लोग खुद इतना गोवा का माल बेचते हैं, हमने इतना जो है सेलिंग करी है वहां पे, आज की डेट में वहां पे भीड़ एक जगह तरह से काफी ज्यादा हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब कुछ जिसको प्रिवेसी चाहिए, जिसको थोड़ा शांत चाहिए, उसके लिए कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है ना आज की डेट में। राइट। बचा भी है तो सिर्फ होटल्स बचे। बिल्कुल। और होटल्स जो बीच फ्रंट वाले होते हैं भाई, वहां पे 15 से 20 हजार से कम का रूम का रेंट थोड़ा ना मिलता है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल कितना है, क्या कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं वहां पे? टोटल लैंड पार्सल मैंने बताया ना 50 एकड़ का है। ठीक है। और वो पूरा जो है ना वो बीच रेजिडेंसीज के अकॉर्डिंग ही डेवलप हो रहा है। ओके। ऐसा देखो, आप कहीं भी जितनी भी बीच वाली साइड की जगहें देखोगे ना इंडिया में, मोस्टली आप गोवा का एग्जांपल ले लो, वहां पे हर चीज ना धीरे धीरे डेवलप हुई है। बिल्कुल। कि पहले शैक्स आए, जो जैसे कि लाउंजेस होते हैं जहाँ पे बैठ के आप खा पी सकते हो, फिर होटल्स आए, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो उसी तरह से वहां पे क्राउड भी वैसा आना शुरू हुआ है। अब ये जो चीज है ये शुरू से डेवलप ही इस तरीके से हो रही है कि इसको हमने अच्छी रेजिडेंसी, अच्छी कम्युनिटी विद नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट वैसा करके देना है। तो व्हाट दे आर डूइंग इन 50 एकर्स इज फेज 1 में दे हैव लॉन्च्ड 6 टावर्स इन टोटल, जिसके अंदर टोटल सिर्फ 1000 अपार्टमेंट्स ही हैं। और फेज 2 में फिर से 1000 अपार्टमेंट्स आएंगे। 50 एकड़ में सिर्फ 2000 अपार्टमेंट्स। अगर आप डेंसिटी देखोगे दैट इज 42 और 43 अपार्टमेंट्स पर एकड़। वो ऑलमोस्ट गुड़गांव वाले डेंसिटी हो गया, गुड़गांव से भी कम है कुछ जगहों पे तो। और इसी के अंदर 14 एकड़ में तो सिर्फ ग्रीन ओपन एरिया है गोल्फ एमिनिटीज के साथ। ओके। इसी के अंदर मुंबई का सबसे बड़ा क्लब हाउस है, 1 लाख स्क्वायर फीट का। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कारपेट एरिया। मुंबई में आज तक इतना बड़ा क्लब हाउस नहीं बना है ही नहीं। ओके, 1 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। करेक्ट। और इसी के अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट का मॉल भी है। अच्छा। नॉट हाई स्ट्रीट मार्केट, प्रॉपर मॉल, कवर्ड मॉल, 2 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। तो इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं। और आप देखो ना, टोटल टावर्स अभी हैं 6 और 6 और आने, सिर्फ 12 टावर्स। मतलब 50 एकर्स में सिर्फ 12 टावर है। करेक्ट। बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी अपार्टमेंट है, काइंड ऑफ। करेक्ट। एंड ओपन एरिया देखो ना आप किस लेवल का हो गया। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 80% ओपन एरिया हो गया मेरा। राइट। तो इस तरह की चीजें जो है ना वहां पे आ रही हैं। एंड जो हमारा मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा, जो हमारा लैंड पार्सल है उसके राइट एंड उसके लेफ्ट इट इज ऑल ग्रीनरी। ओके। उसको मैंग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है। वो पेड़ कभी भी कटेंगे नहीं। जितना भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस विल रिमेन ग्रीन फॉरएवर। राइट। तो और फ्रंट में हमारा बीच आ ही गया। तो दैट मींस दिस इज अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आज तक इंडिया में पहले कभी आया ही नहीं है। ओके। एंड इसमें कोई 5 स्टार होटल भी आने वाला है? यस, 5 स्टार होटल भी इसी का पार्ट है। जो लैंड पार्सल के आप देखोगे ना, जो मॉडल है हमारा, उसके सबसे आगे जो है 5 स्टार होटल का सिर्फ एक सिंगल टावर आएगा स्टैंड अलोन। ओके। दैट्स इट। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी साइन अप होगा वो विल कीप यू अपडेटेड कौन सा ब्रांड आएगा, और वो अच्छा ही ब्रांड आएगा। रीजन बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, आप गूगल करके देखेंगे इंडिया में 10 ऐसे आपको होटल्स नहीं मिलेंगे जो प्रॉपर बीच फ्रंट है। बिल्कुल। और बीच फ्रंट का ना, मैं आपको आपके ऑडियंस को भी एक बार सारा मैं गाइड कर दूं कि बीच फ्रंट और सी व्यू में क्या डिफरेंस होता है। सी व्यू क्या होता है कि आप यहां से दिख रहे हो तो आपको दूर दूर तक ना सी दिख रहा है। बिल्कुल। अब वो 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, वो 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। और आप खड़े हो रूम में, आपको सी दिख रहा है, जस्टिफाई हो गया, टिक हो गया। राइट। बीच फ्रंट में क्या है भाई कि आप लिफ्ट से नीचे आए, यू वॉक फॉर 5 मिनट्स एंड यू आर लिटरली ऑन द बीच सैंड, लिटरली ऑन द बीच। दैट इज द डिफरेंस। तो आप सर्च करिएगा गूगल पे, 10 होटल नहीं मिलेंगे आपको ढंग से जो पूरे इंडिया में जो है ना बीच एक्सेस रखते हैं। साइजेस यहाँ पे हम क्या क्या लेके आ रहे हैं, अपार्टमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है? साइजेस भाई डेफिनेटली जो है ना मुंबई के अकॉर्डिंग ही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 604 कारपेट एरिया। 604 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, दैट मींस अराउंड 1000 स्क्वायर फीट प्लस का आपका सुपर एरिया। करेक्ट। अगर उस हिसाब से देखोगे तो ये पड़ेगा। एंड द हाईएस्ट साइज जो जाता है वो जाता है 1153 1153 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। करेक्ट। एंड दिस इज अ 3 BHK। और इसमें 2 बैल्कनी है। और बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आप एक बार शीट मेंशन कर दीजिएगा सो दैट आपके ऑडियंस में सारे देख लें। और क्या हर टावर के हर अपार्टमेंट से सी व्यू और बीच व्यू रहेगा? भाई हर फ्लोर पे ना, हर टावर में हर फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट्स हैं। ओके। 4 सी फेसिंग है और 2 इनसाइड फेसिंग है। उसको आप ग्रीन एरिया बोल लो या गोल्फ बोल लो। ठीक है, मतलब गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट का ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट।
या फिर आप सी फेसिंग ले सकते हो। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी का भी व्यू खराब होने वाला है। अगर इनसाइड भी लेते हो तो यू विल गेट अ गोल्फ कोर्स, और आउटसाइड ऑफ कोर्स आपका बीच एंड सी फेसिंग अपार्टमेंट। 100% भाई, 100%। उसका रीजन भी आप देखोगे, जब आप अपना मॉडल आप दिखाओगे स्क्रीन पे सबको, तो सारे देखेंगे एक बार कि किसी भी टावर का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिकॉज वो ना स्क्वायर टावर नहीं है। जैसे हमें क्या आदत होती है, स्क्वायर टावर देखने की आदत होती है कि भाई ये कॉर्नर ये कॉर्नर, वो थोड़ी डिफरेंट है। वो आप एक बार ऑडियंस को आप दिखा भी दीजिएगा मॉडल में, जो कि बहुत क्लियरली दिखेगा कि किसी का भी व्यू, अगर आपने सी फेसिंग अपार्टमेंट लिया है, दैट विल बी सी फेसिंग फॉर एवर, राइट, फॉर लाइफ। वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा किसी भी चीज से। 700 मीटर आगे सी है तो ऑफ कोर्स 700 मीटर पे कुछ आएगा नहीं वैसे भी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लीगल बाउंडेशन होती है कि आपको पानी से इतना पीछे ही कंस्ट्रक्शन करना होता है, क्योंकि आपको इतनी बड़ी खड़ी कर रहे हो बिल्डिंग आप, तो एक लिमिट होती है कि कितना पीछे कंस्ट्रक्शन करना है। और आपको मैं इसी का एक पॉइंट और बता दूं कि कोई बोले कि मेरे को जो ना कौन से फ्लोर से सी का बेस्ट व्यू आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको भी। बिल्कुल। पहले जो 3 फ्लोर्स है ना, वो डबल हाइटेड पोडियम पार्किंग है। ओके। तो बिल्डर ने क्या किया, रेदर देन नीचे पार्किंग बनाने के ना, दे मेड द पार्किंग ऑन द अपर साइड, और वो भी डबल स्टोरी। तो दैट मीन्स अगर आप 5th या 6th फ्लोर पे भी खड़े हो ना, आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू आना शुरू हो जाता है सी का, बिकॉज आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80 से 100 फीट की हाइट पे पहुंच चुके हो। तो वहां से अगर आप ड्रोन शॉट्स भी देखोगे, बहुत क्लियरली सी दिखता है। राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन की, तो ये सेंट्रल मुंबई से कितना दूर है और कनेक्टिविटी कैसी है बसाई की? भाई सेंट्रल मुंबई अगर आप जैसे अगर एयरपोर्ट से देखते हैं, अंधेरी में एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है, वहां से द प्रॉपर्टी इज 47 किलोमीटर्स, जो कि 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है आज की डेट में। ठीक है। अगर आप प्रॉपर हाईवे से जाते हैं तो, और लोकल ट्रेन से जाते हैं तो ऑलमोस्ट आधे से पौने घंटे का टाइम है। और अगर आप रोरो सर्विस यूज करते हैं जो मीरा रोड से नाईगांव तक जाती है, तो उसमें भी लगभग आधे घंटा पौने घंटे का टाइम लगता है। जहां पे वो रोरो सर्विस ड्रॉप करेगी आपको, वहां से हमारी साइट इज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। एंड ये कनेक्टिविटी है आज, जो अपकमिंग कनेक्टिविटी है, दैट इज द एक्चुअल मेन हाईलाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि सबसे मेन आ रही है कोस्टल रोड। कोस्टल रोड आपको पता है, जब वो पूरा साउथ बॉम्बे को नॉर्थ बॉम्बे से कनेक्ट करेगा ना, जो 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आज की डेट में, उसको लगता है 3.5 से 4 घंटे। दिस विल कम डाउन टू लेस देन 1 आवर। लेस देन 1 आवर। ठीक है। तो आप सोचो कितना इंक्रीमेंट हो गया ये, पहली चीज ये। सेकंड इज द मेट्रो। जो मेट्रो ऑलरेडी पैरेलल चलती है मुंबई लोकल ट्रेन के साथ, वो आगे एक्सटेंड हो रही है वसई विरार तक। अच्छा, ठीक है। तो मेट्रो कनेक्टिविटी आ गई। सेकंड, द प्रॉब्लम इज कि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत टाइम बाद आएगा। भाई डेफिनेटली 3 से 4 साल में आएगा, 5 साल भी लग जाएगा। तो आपको एंट्री तो आज ही लेनी पड़ेगी ना। अब जब आप 5 साल बाद एंट्री लेने की सोचोगे जावेद भाई, तो रेट भी तो उस लेवल का भाग चुका होगा ना। जो चीज आपको 1 करोड़ में आज मिल रही है, वो उस टाइम आपको 3 करोड़ की मिलेगी। राइट। एंड आज आपसे पेमेंट भी तो एक साथ नहीं ले रहा ना बिल्डर, पेमेंट भी पार्ट्स में जा रही है। उस पेमेंट प्लान पे भी आएंगे, बट दैट इज मेजरली कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताया। तो अब हम पेमेंट प्लान पे ही आते हैं कि इसका बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, एंड यूजर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। करेक्ट। तो स्पेशली हम बात करें एज ए इन्वेस्टर, क्या फायदा है होने वाला है यहाँ पे अगर कोई पैसा लगाता है, और पेमेंट प्लान कैसा है? भाई पेमेंट प्लान जावेद भाई, आई विल एक्सप्लेन यू इन सच सिंपल वर्ड्स कि 20 लाख में आप किसी अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट करना चाहोगे, या 20 लाख में किसी फॉर्च्यूनर की पेमेंट करना चाहोगे? अपार्टमेंट की ना, ये अपार्टमेंट वही है, क्योंकि अपार्टमेंट डेप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टी है, 100%। फॉर्च्यूनर डेप्रिसिएटिंग है। करेक्ट। और स्टेटस सिंबल फॉर्च्यूनर से ज्यादा ये अपार्टमेंट आपको देगा। रीजन बीइंग, आप कल 4 लोगों में बोलोगे भाई मेरा बीच फ्रंट अपार्टमेंट है, इंडिया का पहला बीच फ्रंट रेजिडेंस। राइट, करेक्ट। तो और आप ये देखो, 20 लाख रुपए आज देके आपका अपार्टमेंट बुक हो जाएगा। दैट इज 20% ऑफ द पेमेंट। राइट। नेक्स्ट पेमेंट आनी है आपकी सीधा 24 महीने बाद, दैट इज डायरेक्टली ऑन द सुपर स्ट्रक्चर, जो कि 24 महीने में होगा। तब जाएगी आपका 65% पेमेंट। अगले 1 साल में जब पूरा पोजेशन आपको मिल जाएगा, तब जाएगा 15%। टोटल पेमेंट प्लान होगा 20-80 का। 80 को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड किसी आपके ऑडियंस में किसी की अगर लोन वाला अगर केस है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये एक भी जो है ना अमाउंट किसी भी और तरह से लेगा नहीं, इसको 100% चेक पेमेंट चाहिए। तो 20% पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, दैट इज लोनेबल फ्रॉम एनी बैंक, इवन SBI बैंक। ओके, तो दैट इज द काइंड ऑफ, कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि कोई नेशनलाइज बैंक लोन कर रहा है या नहीं कर रहा प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ पे आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ लिस्टेड प्लेस। 100%। ठीक है। और आपको क्या स्कोप लगता है कि आज जो रेट है और जब पोजीशन आएगा उस प्रॉपर्टी का,
तो कितना का डिफरेंस दिख रहा है आपको? मुंबई में एप्रिसिएशन हम जानते हैं बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी है मुंबई में, बट स्टिल कुछ लोग सोचते हैं कि ये यार इतनी सस्ती कैसे आ रही है। देखो आज की डेट में द रीजन वो सस्ती क्यों है, फर्स्ट इज द कनेक्टिविटी। ठीक है, वसई वेस्ट को अभी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया अभी पहले भी। वो कनेक्टिविटी अगले 4 से 5 साल में पहुंच जाएगी। बिल्कुल। और जो हमारा अपार्टमेंट आज आप लोगे वो भी तो आपको 2027 में मिलेगा ना। ओके। तो 2027 का मिला हुआ अपार्टमेंट 28 तक की सारी कनेक्टिविटी जब बन जाएगी तो वो तो आप खुद ही मतलब आप ज्यादा समझदार हैं कि कितना प्राइस भागेगा क्या भागेगा। बिल्कुल। जैसे एक चीज आप भी जानते हैं जावेद भाई, अपार्टमेंट का जो प्राइस होता है ना वो इस पे डिसाइड नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, वो डिसाइड होता है उसके बाहर क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, बीच एक्सेस, गोल्फ कोर्स, 5 स्टार होटल, मॉल, सबसे बड़ा क्लब हाउस। जब ये सब चीजें होती है ना तो प्राइसिंग वहां से भागती है। बिल्कुल। तो वो आप ज्यादा समझदार है कि जो आज हम 1 करोड़ की चीज ले रहे हैं वो अगले 4-5 साल में कहां जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं आप बेच ही क्यों रहे हैं, आप उसको एयरबीएनबी का ऑप्शन एक्सप्लोर करिए ना। राइट। रेंटल यील्ड देखिए ना आपका कहां जाएगा, क्योंकि उस तरीके का लिमिटेड अपार्टमेंट है, सिर्फ 2000 अपार्टमेंट है पूरे मुंबई में जो बीच फ्रंट है। करेक्ट। और आप ये लिमिटेड अपार्टमेंट तो चलो डेफिनेटली है जावेद भाई, द रीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट द एयरबीएनबी इज बिकॉज जो 5 स्टार होटल इसी प्रॉपर्टी पे आ रहा है वो 15 से 20 हजार चार्ज कर रहा है पर नाइट, उससे ज्यादा ही करेगा बल्कि बीच व्यू का। आप अपना ही अपार्टमेंट 5000, 6000, 7000 पर नाइट कर दीजिए। बिल्कुल। रेंटल यील्ड जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2-3% से ऊपर आता ही नहीं है 99% ऑफ द केसेस में, वो यहाँ पे आपको इजीली 6% का देगा। राइट। अब ये देखो ना। और डेफिनेटली अगर आपका बेचने का प्लान है तो उस टाइम का प्राइसिंग आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गुड़गांव में भी ले लेते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल। 2 साल पहले जब ये बन रहा था तो 8000, 8500, 9000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट मिलता था। आज पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिर्फ 2 साल के टाइम स्पैन में 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे कुछ भी नहीं मिलता कहीं। एंड दिस इज मोर ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। राइट। जो डिलीवर्ड चीजें हैं उनका तो रेट देखो ना कहां जा रहा है। ये भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ स्पेशली नहीं है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं आ रहा है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज। और हम बात करें इंडिया की पहली बीच फ्रंट रेसिडेंसी की। करेक्ट। तो जब वो डिलीवर होगा, हो सकता है आज जो डिमांड है उससे बहुत ज्यादा डिमांड उस टाइम पे हो जब लोगों को दिखे कि हाँ एक्चुअली में ये बन गया। 100% होगा ना जावेद भाई। आप देखो ना, मैंने आपको क्या बोला, दुबई आज इतना इवॉल्व हो गया। हम दुबई जब सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, बुर्ज खलीफा। करेक्ट। पर वहां पे आज की डेट में बुर्ज खलीफा से ज्यादा महंगे जो घर हैं वो पाम पे हैं। बिल्कुल। बिकॉज लोगों को वो जो एक फील ऑफ वो होती है ना कि फ्रीडम, सी होता है एंडलेस। बुर्ज खलीफा इज जस्ट अ बिल्डिंग, ठीक है, जितनी बार आप उसको देखते हैं आपको मैग्निफिसेंट लगती है, नो डाउट, बट दैट गिव्स यू फीलिंग ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर। राइट। जो एक एंडलेस सी वाली जो फील है ना, उसका प्राइस हमेशा, आप दुनिया में कहीं भी उठा लो, आप मायामी में देख लो, आप दुबई में देख लो, आप किसी भी सी फ्रंट वाली प्रॉपर्टीज देख लो, हमेशा उनका प्राइस किसी भी नॉर्मल डाउनटाउन सिटी से ज्यादा होता है, ऑलवेज। एग्रीड। तो भैया अगर कोई बुकिंग करना चाहे या फिर कोई प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल चाहे तो उसके लिए आई थिंक आप वीडियो कॉल भी अरेंज करते हो। 100%। तो पैन इंडिया में कहीं से भी कोई भी चाहे इसमें इन्वेस्ट करना या फिर वो प्रोजेक्ट की और ज्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो हम उसके लिए वीडियो कॉल अरेंज कर सकते हैं। करेक्ट। आपको बस हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा फॉर सनटेक अरेंज अ वीडियो कॉल, या फिर सनटेक वीडियो कॉल लिख के भी आप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमारी टीम को और हमें कॉल कर सकते हैं, तो हम आपका वीडियो कॉल अरेंज कर देंगे। एंड बुकिंग वगैरह के लिए क्या अमाउंट चाहिए होता है, बुकिंग अमाउंट कितना होता है? बुकिंग अमाउंट देखो जावेद भाई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर एज वेल कि 10% बुकिंग अमाउंट जो वहां पे जाता ही जाता है। पर जैसे आपके चैनल के थ्रू या इस कॉल के थ्रू या वीसी के थ्रू आपके थ्रू कोई आता है तो उस पर भी हम जो है देख लेंगे कि स्टार्टिंग में और कितना कम से कम में बुकिंग अमाउंट अरेंज कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई कैन ऑल्सो गारंटी यू वन मोर थिंग टू योर ऑडियंस कि जो भी इस नंबर पे कॉल करके वीसी या बुकिंग अपनी करवाता है, प्राइस जो हम दे सकते हैं ना वो कोई भी बीट नहीं कर पाएगा आपका प्राइस। इस लेवल का डिस्काउंट और इस लेवल की प्राइसिंग आपके थ्रू मिल जाएगी जो कोई और दे ही नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है भैया, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। डिस्काउंट की बात कर दी आपने, गुड़गांव के लोगों को उसकी आदत है ऑफ कोर्स। करेक्ट। तो ज्यादा देर मत करिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बीच पे घर हो, दुबई जैसी फीलिंग हो, मियामी में जैसे अपार्टमेंट्स आपने आज तक मूवीज में या यूट्यूब वीडियोस में देखे हैं, वैसा ही कुछ एक आप भी अपार्टमेंट ओन कर पाए, वो भी 1 करोड़ की प्राइस में, तो उसके लिए प्लीज एक बार कॉल जरूर करिएगा। थैंक यू जय जी भैया, थैंक यू लेने के टाइम देने।